अगर आप क्रिप्टो मार्केट को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ये पता चलेगा कि क्रिप्टो मार्केट में बहुत कुछ घट रहा है। इनफैक्ट पहले जितना लोग क्रिप्टो मार्केट में फोकस नहीं कर रहे थे, अब उनका फोकस ज़्यादा बढ़ गया है। मज़े वाली बात यह है कि पिछले कुछ वीक में लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई कौन से एक्सचेंज पे अकाउंट बनाए, कौन सा एक्सचेंज बढ़िया है, आपका अकाउंट कौन से एक्सचेंज पे है। ये सारे कमेंट्स और ये मैसेजेस आने लग गए हैं। ये क्या इंडिकेट करते हैं? आप मेरे से पूछिएगा तो मेरे लिए यही एक ही चीज़ इंडिकेट करता है, वो ये है कि सेंटीमेंट बदल रहा है। और वो सेंटीमेंट अच्छे में बदल रहा है, पॉजिटिव में। क्यों? क्योंकि लोगों के अभी सवाल पॉजिटिव हैं। एक्सचेंज कौन सा बनाए, कहाँ पे बेहतर होगा, क्या खरीदें नहीं खरीदें, ये सारी बातें। मज़े वाली बात क्या है कि अगर आप क्रिप्टो वीडियो जो हम डालते हैं, ये क्रिप्टो मार्केट अपडेट वीडियो, अगर आप इनके व्यूज जाके देखिएगा अभी से 2 महीने पहले और आज का, तो आपको डिफरेंस दिखेगा बहुत ज़्यादा। पहले कहाँ 20 25 30 लोग देखते थे, अब इसको 70 80 90 100 लोग देखने लग गए। ये क्या इंडिकेट करता है? ये भी सेंटीमेंट में इंडिकेट करता है। ये बताता है कि लोगों का इंटरेस्ट कहीं नहीं कहीं क्रिप्टो में जाग रहा है। क्यों जाग रहा है? बिकॉज क्रिप्टो मार्केट पहले से थोड़ी बेहतर कर रही है। और एक जब वो लंबे चौड़े साइकिल में था, एक रेंज में था, उस समय लोग अपना मोटिवेशन खो दिए थे। अब लोगों का मोटिवेशन वापस से आ गया है मार्केट्स को देखने के लिए, समझने के लिए और पैसा बनाने के लिए। और लोग अभी कोशिश कर रहे हैं। यही हम बोलते हैं, ये वन ऑफ द बेसिक सेंटीमेंट है बुल मार्केट का, जो आपको देख के बहुत दूर से आइडिया लग सकता है कि हाँ कुछ तो मार्केट में हो रहा है। जब इसके अपोजिट होने लग जाए तो समझ लीजिएगा कि मार्केट डिफिकल्ट हो रहा है। जैसे कि लोग ये पूछने लग जाए कि भाई इतना पैसा हार गए हैं, क्या करूं, तकलीफ हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो समझ लीजिएगा मार्केट गिर रहा है। तो लास्ट वीक जो हमने डिस्कस किया था, उस समय मैंने बोला था कि अगर हम कंसोलिडेशन में जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा, बिकॉज एक बार में $1 लाख को ब्रेक करना आसान नहीं होगा। दिस इज व्हाट आई सेड इट। इस वीक कुछ ज़्यादा बदला नहीं है, हमें कंसोलिडेशन में ही गए हैं एंड दैट इज़ अ गुड कंसोलिडेशन। अब थोड़ा रिट्रेसमेंट भी हो रहा है, विच वॉज नीडेड, बहुत ज़रूरी था। मुझे ये बहुत नॉर्मल लग रहा है और मुझे ये अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि अगर ये होता नहीं तो सब कुछ हम ब्रेक करते जाते हैं और बाद में बुरी तरीके से गिरते हैं। इस मच बेटर कि पहले आराम आराम से गिरे, आराम आराम से ऊपर जाए, ताकि स्लोली बट श्योरली एक अच्छा स्ट्रक्चर बने। एक स्टीप स्ट्रक्चर बनने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जब गिरेगा तो उतना ही बुरा तरीके से गिरेगा और बुर्ज खलीफा बना देगा, ऐसा गया ऐसे नीचे आया। बट अगर आराम आराम से जा रहा है तो इट गेट्स मच बेटर विथ स्ट्रक्चर आउट देयर और लोगों को मौका भी मिलता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं क्रिप्टो में। अगर आप जानना चाहते हैं कि लास्ट वीक में क्रिप्टो मार्केट ने क्या किया है, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आने वाले वीक में क्रिप्टो मार्केट क्या कर सकता है, दिस इज वन कंप्लीट वीडियो जहां पे आपको बिटकॉइन के बारे में आइडिया लग जाएगा, इथेरियम के बारे में आइडिया लग जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा कॉइन। उसके बाद आपको बीटीसी डोमिनेंस के बारे में आइडिया लग जाएगा, टोटल मार्केट कैप पे क्या हो रहा है, फ्री एंड ग्रीड क्या कर रहा है, इन सब के बारे में आपको आइडिया लग जाएगा। एक्सेप्ट कॉइन्स, हमने लास्ट वीक एक वीडियो भी बनाया था कि आपको डॉज खरीदना चाहिए, सो दैट वाज ए मोर ऑफ एनालिसिस। हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी कॉइन्स पे ऐसे एनालिसिस वीडियो बनाएं, ताकि दैट इज़ वन वे टू हेल्प यू आउट कि आप समझ सकते हैं कि मेरा ओपिनियन कॉइन्स को लेके क्या है। राइट, अगर आपने डॉज का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, वी हैव मेड इट राइट। एंड इफ़ यू थिंक कि हमें और भी कॉइन्स पे वीडियो बनाना चाहिए, तो आप कोई भी एक अच्छा कॉइन जो आपको लगता है उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल थिंक कि उसमें कौन सा कॉइन बनाना है। ठीक है, कौन सा कॉइन का वीडियो बनाना है। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि लास्ट एक वीक में क्रिप्टो मार्केट ने क्या किया है और आने वाले एक वीक में क्रिप्टो मार्केट क्या कर सकता है। ध्यान रखिएगा कि आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा देखिएगा तो आपको समझने को नहीं मिलेगा, सीखने को नहीं मिलेगा। इनकम्प्लीट होगा तो मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो क्रिप्टो मार्केट अपडेट वीडियो है, जिसमें हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि लास्ट एक वीक में क्रिप्टो मार्केट ने क्या किया है और आने वाले एक वीक में क्रिप्टो मार्केट क्या कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, ये वीडियो कोई टीपीआर रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो एक लर्निंग पर्पज वीडियो है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, सेबी का क्रिप्टो से कोई लेना देना भी नहीं है, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो इसलिए जो भी मैं बात कर रहा हूँ मेरी खुद की ओपिनियन है और मैं अपनी एनालिसिस आपके सामने दे रहा हूँ कि मैं क्रिप्टो के बारे में क्या सोच रहा हूँ। आप उससे कुछ सीखना चाहे तो सीख लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं गलत हो सकता हूँ, एवरी सेकेंड टाइम मैं गलत होता हूँ, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको जानेगा कि आपकी माइंडसेट क्या है, आपका रिस्क क्या है, आप उसका जानिएगा कि उसका माइंडसेट क्या है, उसका रिस्क क्या है। हम जैसे बंदे का आपको नहीं पता कि हमारा माइंडसेट क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, आपका रिस्क क्या है, मुझे मेरा रिस्क क्या है, आपको ये नहीं मालूम। तो मेरे जैसा बंदा आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं बन सकता है। ठीक है, अब चलते हैं, बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट में क्या हुआ। तो क्रिप्टो मार्केट में जब लास्ट हमने डिस्कस किया था, वहाँ से हल्का गए, $1 लाख के बहुत करीब हम पहुँचे, $99,500 पहुँच गए, $500 दूर थे।
एंड वहाँ से फिर हम साइडवेज गए 2-3 दिन के लिए और फिर हल्का सा रिट्रेस किए, विच इज़ मच बेटर अगर आप मेरे से पूछिएगा तो, क्योंकि $1,00,000 को टच करते हम ऑलमोस्ट टच कर चुके हैं अगर आप अप्रॉक्स वैल्यू में बात कीजिएगा तो, बट ये टू ब्रेक इट, और जब वो ब्रेक होगा तो अपने में एक न्यूज़ होगा, हर जगह हल्ला होगा जो अभी तक नहीं हुआ है। आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, मुझे लगता है हो सकता है। तो चलते हैं स्क्रीन पे और बात करते हैं सबसे पहले coinmarketcap.com के बारे में, और उसके बाद हम चलेंगे चार्ट्स पे। तो ये जो वेबसाइट आपको दिख रही है coinmarketcap.com है। coinmarketcap.com आप क्लियरली एक ऐसा वेबसाइट है जो आपको ये बताता है कि क्रिप्टो मार्केट में कितने कॉइन्स हैं, कौन कौन क्या कर रहा है, बाकी सब कुछ। तो आप देख सकते हैं क्रिप्टो जो मार्केट कैप चल रहा है $3.13 ट्रिलियन के आसपास चल रहा है। एक पॉइंट पे ये $3.37 ट्रिलियन चला गया था, तो अब $250 बिलियन मार्केट से बाहर चला गया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। लास्ट 24 आवर्स वॉल्यूम $245.48 बिलियन, डोमिनेंस 58%, ट्रेडिंग व्यू पे अलग है। इथेरियम डोमिनेंस 12.7%, ट्रेडिंग व्यू पे अलग है। फियर एंड ग्रीड 80 हो गया है, ये 86 पे चला गया था, अब थोड़ा घट गया है बिकॉज मार्केट हल्का सा करेक्ट किया है। सो अगर आप गौर कीजिएगा तो बिटकॉइन के प्राइस 91,702 रुपीज़ के आसपास, $2 के आसपास चल रही है, रुपीज़ नहीं। एक घंटे में 1.14% नीचे गया है, 24 घंटे में 6.71% नीचे गया है, और लास्ट 7 दिन में ऑलमोस्ट ब्रेक इवन रहा है, जहाँ से हमने कवर किया था वहाँ से। लास्ट 2 वीक में हम एग्जैक्टली उसी दिन वीडियो बना रहे हैं, अभी भी हम उसी दिन वीडियो बना रहे हैं, और इसके अगले 2 घंटे में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। नॉर्मली हम एक रात पहले रिकॉर्ड करते हैं बिकॉज आई हैव बीन ट्रैवलिंग, तो ये लेट हो रहा है तो उसके कारण, बट ठीक है। तो ये क्रिप्टो की खाली बिटकॉइन की जो मार्केट कैप है $1.81 ट्रिलियन के आसपास चल रही है, ये ऑलमोस्ट $1.98 ट्रिलियन चली गई थी, तो काफ़ी पैसा इससे भी निकला है, और बाकी अल से तो निकले ही निकले। अब चलते हैं चार्ट्स पे और बात करते हैं। तो आपके सामने चार्ट जो है वो बिटकॉइन का चार्ट है। लास्ट वीक हमने यहाँ पे डिस्कस किया था जब ये कैंडल बन रहा था, और आज अगर आप देखिएगा तो ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो लास्ट एक वीक मोर ऑफ अ साइड वीक मान सकते हैं आप, जो आपको क्लियरली दिखा कि 7 डेज में ऑलमोस्ट कोई रिटर्न नहीं हुआ है, एंड दिस वाज मच मोर नीडेड बिकॉज यहाँ से अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे 3 दिन का कंसोलिडेशन फिर ऊपर, 3-4 दिन का 5 दिन का कंसोलिडेशन फिर ऊपर, तो इस मच बेटर कि थोड़ा सा रिट्रेस हो एंड वी गेट सम मोर टाइम फॉर कंसोलिडेशन, तो वो ज़्यादा हेल्दी होगा इन कंपेरिजन टू टक 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 ऊपर जाना, ठीक है। सो बिटकॉइन का करंट प्राइस $91,580 के आसपास है। हाई ये बनाया था $99,860, $120-130 कम था। ये कॉइनबेस के हिसाब से, बाइनेंस के हिसाब से ऑलमोस्ट $500 कम था, जो मैं बोल रहा था आपको, ठीक है। तो हम ऑलमोस्ट पहुंच गए थे, देन वी गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम हियर एंड हुआ, जो कि जरूरी भी था, एंड दिस वाज मच मोर नीडेड। ये अच्छा रिजेक्शन है, मैं यही मान के चल रहा हूँ कि $1,00,000 से रिजेक्शन है ये, आप भी यही मान के चल सकते हैं। आगे क्या, फॉर मी आई बिलीव कि थोड़ा सा और कंसोलिडेशन हो तो ज़्यादा बढ़िया है, दिस इज व्हाट आई बिलीव। तो अगले वीक भी मैं कंसोलिडेशन की उम्मीद कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कुछ ऊपर की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, राइट। और उसके बाद रिट्रेसमेंट की बात, तो अगर हम और नीचे आ सकते हैं तो शायद हम यहाँ पे सपोर्ट पा ले $87,000-88,000 के आसपास, बिकॉज यहाँ पे हल्का सा सपोर्ट पाए थे, तो अब एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे बन जाएगा। इसके नीचे मैं अभी आते हुए नहीं देखता हूँ, अगर आएगा देन द वेरी नेक्स्ट सपोर्ट विल बी $80,000, ये वाला जोन, ठीक है। सो मुझे नहीं लगता कि 80 को हम ब्रेक कर रहे हैं एक बार में, बट क्रिप्टो कुछ भी कर सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। लेवल्स टू वॉच फॉर, ऑन द अपर साइड $1,00,000 रेजिस्टेंस, ऑन द लोअर साइड वी हैव गॉट अ गुड सपोर्ट अराउंड $87,000, छोटा सा, एंड इफ इट गोज डाउन देन $80,000 विल बी अ गुड सपोर्ट, ठीक है। अब बात करते हैं इथेरियम की, जो गिर रहा है उसकी वॉल्यूम कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं। कल लॉजिकली अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करता तो इसी रात को रिकॉर्ड करता, बट आज इस दिन कर रहा हूँ, तो कल ये कैंडल ऑलमोस्ट 5.13% नीचे गया है, और अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे सामने मार्केट 1.6% नीचे गया है, जो आपको क्लियरली दिख रहा है। अब चलते हैं इथेरियम पे। इथेरियम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहा है बिटकॉइन के कंपेरिजन में, तो इथेरियम की करंट प्राइस $3,300 के आसपास चल रही है। ये ट्राई किया था $3,500 का, रिजेक्ट हुआ, नीचे आया, और आज रेड कैंडल है। लॉजिकली इथेरियम कल कम रेड में था, इनफैक्ट ग्रीन में क्लोज हुआ, जबकि बिटकॉइन 5% नीचे गया, तो आपको क्लियरली आइडिया लग जाएगा कि डोमिनेंस बहुत ऊपर नहीं गया होगा, क्योंकि इथेरियम स्ट्रॉन्ग है। अगर डोमिनेंस ऊपर गया होता तो इथेरियम ज़्यादा नीचे गिरता, राइट। तो इथेरियम की जो प्राइस है ऑन द हायर स्केल $35,000-$36,000, ऑन द लोअर स्केल $3,000 इज गुड सपोर्ट, और इथेरियम में कोई ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। डोमिनेंस जो है, डोमिनेंस अभी भी एक नया हाई नहीं बना रहा, वो साइडवेज में चला गया, तो इसलिए हम चलते हैं डोमिनेंस के बारे में बात करने। तो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो है बिटकॉइन डोमिनेंस का। बिटकॉइन डोमिनेंस अगर आपको याद हो तो लास्ट वीक मैंने ये लाइन ड्रॉ किया था, और मैं बोला था यहाँ आ सकते हैं, पिछली बार भी यहाँ आके ट्राई किए थे, वापस हम यहाँ पे आए हैं, और 58.6% के आसपास का वो लेवल है, और यहाँ से हम बाउंस किए हैं। जो करंट डोमिनेंस चल रहा है 59.18% चल रहा है।
हाईएस्ट जो थी डोमिनेंस वो 61.53% थी। तो अगर हम यहाँ से वापस ऊपर जाते हैं, दैट विल हैपन इन टू केसेस, इधर अल्ट से पैसा निकल के बिटकॉइन में जाए तो डोमिनेंस ऊपर जाएगा, या फिर बिटकॉइन ऊपर जाए और नया पैसा आए तो ऊपर होगा। तो ऐसा कहा नहीं हो सकता है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा हम साइडवेज जाएंगे एंड देन विल गो अप, जो मैंने आपको कहा है, एंड दैट शुड बी गुड फॉर मार्केट्स। ठीक है, तो ये है डोमिनेंस का लेवल। आई एम नॉट थिंकिंग कि इससे बहुत ज़्यादा नीचे हम जा रहे हैं। अगर हम चले जाते हैं वर्स्ट के सिनेरियो, देन वी कैन गेट अ सपोर्ट अराउंड 57.6%। उसके नीचे हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, इतना मुझे अभी लगता है। अगले एक वीक के लिए कुछ बदलेगा, विल मेक अपडेट आउट दिस देयर, और हम अपनी गलती मानने में हमें कोई तकलीफ नहीं है, तो हम गलती भी मान लेंगे। तो चार्ट्स की ये बात हो गई। आगे क्या? आगे बहुत सिंपल है। बहुत सारे कॉइन्स बीटीसी पेयर में अभी भी बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं, दे आर गोइंग डाउन, और वो तब तक नीचे जाएंगे जब तक बिटकॉइन खुद को सेट नहीं करता है। तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप मार्केट में नए हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कुछ भी कॉइन को ब्लाइंडली नहीं खरीद सकते। यू नीड टू वेट फॉर इट्स राइट टाइम। राइट टाइम क्या है? अगर आपको टेक्निकल्स आता है तो आप लेवल्स मार्क करके खेल सकते हैं। अगर फंडामेंटल्स आता है तो दोस्त बहुत डीप जाइए, बिकॉज क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स काम नहीं करता है। बहुत बेसिक थिंकिंग काम करती है, कुछ फंडामेंटल्स काम करता है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ, टेक्निकल्स कैन वर्क इफ़ यू आर रियली गुड एट इट। इफ़ नॉट, किस्मत से तुक्के से पैसा तो कभी कभी सब बना लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या कहते हैं उसको, बीटीसी डोमिनेंस के बारे में, ओवरऑल मार्केट के बारे में। तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा सेफ रहिए, बिटकॉइन को पहले कर दे दीजिए जो वो करना चाहता है, ब्लाइंडली कुछ भी मत कीजिए, अपना रिस्क मैनेज करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो यही थी टोटल अपडेट। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। चीयर्स।